नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होमियो विज़न पर। और आज हम बात करेंगे पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी से क्या हो सकता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और तमाम मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, उसी तरह से पोटेशियम का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर पोटेशियम शरीर के अंदर कम होता है तो भी दिक्कतें आती हैं, ज़्यादा होता है तो भी दिक्कतें आती हैं। तो आज हम बात करेंगे पोटेशियम लेवल अगर कम हो जाए तो शरीर में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं। और इससे पहले कि हम इस पे चर्चा शुरू करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पोटेशियम हमारे शरीर का एक ऐसा तत्व है जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे एक-एक सेल में पोटेशियम का जो एक लेवल है वो मेंटेन रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का जो बैलेंस है वो भी पोटेशियम से ही बैलेंस होता है। शरीर का पीएच भी पोटेशियम से बैलेंस होता है और भी इसके बहुत सारे रोल हैं। पोटेशियम हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ये एसिड और के बैलेंस को, एसिड और क्षार के जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। पोषक तत्वों को सेल तक पहुंचाने का भी काम करता है और ये हार्ट को हेल्दी रखने में भी काम करता है। अगर पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये मधुमेह के रोगियों के लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए इसका बैलेंस बना के ही चलना पड़ेगा। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक जो होते हैं उसके खतरों से भी हमको बचाता है। जब पोटेशियम की कमी हमारे शरीर में होती है तो हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। सबसे पहला बदलाव तो आता है मसल्स का जो वीकनेस है, मसल्स वीक होने लगती है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, मसल्स में असहनीय दर्द हो सकता है, कब्जियत हो सकती है, मानसिक स्वास्थ्य में भी बदलाव आता है। इसमें बहुत ज़्यादा पॉलीयूरिया की भी शिकायतें आती हैं, इसके भी लक्षण आते हैं। पोटेशियम कम होता है तो पेशाब बहुत जल्दी होता है, शरीर में झंझनाहट यानी टिंगलिंग और सुन्नापन भी आने लगता है, यानी नंबनेश आने लगती है। कई बार मसल्स जो है इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो पैरालिटिक अटैक्स की तरफ। क्यों कम होता है, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। एक तो आपका प्रॉपर जो फूड इनटेक है उसमें पोटेशियम की मात्रा कम होगी, या आप पोटेशियम प्रॉपर ले भी रहे हैं तो उसका डाइजेशन कहीं ना कहीं, एब्जॉर्प्शन कम है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डायरेटिक यूज़ कर रहे हैं, हाई बीपी की दवा। पोटेशियम की कमी उन लोगों में भी ज़्यादा पाई जाती है जिनको किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, या उनको अचानक दस्त हो गया हो, उल्टी की शिकायत हो गई हो, या फिर वो क्रॉनिक डायरिया से सफ़र कर रहे हों, या क्रॉनिक डिसेंट्री से सफ़र कर रहे हों, या लंबे समय से कोलाइटिस से परेशान हो। ऐसे लोगों में पोटेशियम की मात्रा अक्सर कम पाई जाती है। या बहुत ज़्यादा आप एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, इससे भी आपके अंदर पोटेशियम की कमी हो सकती है। और जब पोटेशियम कम होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत जो थकान वाली आती है, तो पोटेशियम की कमी के कारण शरीर जो है हमारा और भी मिनरल्स का उपयोग प्रॉपर ढंग से वो नहीं कर पाता है, जिससे हमारी कमज़ोरी और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। और इसमें पेशाब भी बहुत जल्दी होगा, कब्जियत की शिकायत बहुत ज़्यादा होगी, चूँकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रॉपर हो नहीं पाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं और ब्रेन से भी जो सिग्नल मिलने चाहिए फूड को आगे बढ़ाने के लिए वो मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पे कब्जियत भी बहुत ज़्यादा होती है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन भी यहाँ पे हो सकता है। और जो मसल्स में पेन होता है वो बहुत ही असहनीय होता है, पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, धड़कन हमारी बढ़ जाती है। और मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर इसके कमी के जो लक्षण बताए हैं अगर वो आपको आ रहे हैं तो आप प्लीज़ अपना इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करा लीजिए, उससे क्लियर पता चल जाएगा कि आपका पोटेशियम का लेवल क्या है और उसी हिसाब से आप अपना इलाज करा सकते हैं। तो जो सामान्य मात्रा है हमारे शरीर में 3400 मिलीग्राम पर डे और फीमेल्स में 2600 मिलीग्राम पर डे ये ज़रूरी है, जो हम भोजन से लेते हैं या और भी फल फूल या ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं उनसे हमें मिलता है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाली जो चीज़ें हैं जो इसकी कमी को पूरा कर सकती हैं वो है केला, आलू, चुकंदर, और एक तो रेयर फल है, हम लोग के यहाँ वो होता नहीं है लेकिन अवेलेबल है, एवोकाडो, संतरा, पालक, दही इत्यादि में ये
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और रही बात इसके कमी से आने वाले जो लक्षण होते हैं, तो 2-3 चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे होम्योपैथिक की जो बायोकेमिक साल्ट्स हैं, वो इसकी कमी को भी पूरा करती हैं और इससे आने वाले जो सिम्पटम्स हैं, उस पे भी काम करती हैं। जैसे हमारी काली फास, तो काली फास का आप 3x या 6x पे यूज़ कर सकते हैं। जब आपको मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, न्यूरो से संबंधित समस्या हो, झंझनाहट हो, टिंगलिंग हो, सुन्नापन हो, तो ऐसे कंडीशन में जो कोई भी न्यूरो से रिलेटेड दिक्कत अगर आ रही है और आपका पोटेशियम लेवल कम है, तो आप काली फास का उपयोग बखूबी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता हो, पोटेशियम की कमी हो, तो आप इसके लिए काली मूर का उपयोग कर सकते हैं। और अगर सांस से संबंधित दिक्कत आती हो, मैं सिम्टम्स में ये शायद बताना भूल गया था कि इससे जो है पल्पिटेशन तो बढ़ता ही है इसकी कमी से, और सांस से भी संबंधित दिक्कतें आती हैं और अस्थमा टाइप का हो जाता है, दमा की तरह हो जाता है, बहुत छोटी छोटी सांस आती है क्योंकि कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर हो नहीं पाता है लंग्स का। तो ऐसे कंडीशन में हम काली सल्फ का उपयोग बखूबी कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।